वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, शुड इंडिया ज्वाइन इट, एनालाइज। देखिए, आपने इस ट्रीटी के बारे में सुना भी होगा, एनपीटी, अप्रसार संधि क्या है, क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, इसका विश्लेषण करना है। तो कुल मिलाकर हमको थोड़ा सा बताना है एनपीटी के बारे में, फिर हमको बताना है कि भारत को इसको ज्वाइन करना चाहिए। पहले हम लिखेंगे पक्ष में पॉइंट्स, फिर हम लिखेंगे विपक्ष में पॉइंट्स और एंड में फिर हम कंक्लूड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिसमें हमने एनपीटी के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो ये बेसिकली ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको कॉमनली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। ये परमाणु जो हथियार है इनके अप्रसार पर संधि है, जिससे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि या फिर एनपीटी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है कि परमाणु हथियार और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, इसका प्रसार ना हो, इसको रोका जा सके। परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जाती है और साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण के अंतर्गत सामान्य एवं संपूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। निरस्त्रीकरण क्या हुआ? डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है ट्रीटी में वो हमने पूरी यहाँ पर बता दी है। उसके बाद लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो हम सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताकर नहीं छोड़ देंगे, हम थोड़े से इसमें और पॉइंट्स लिखेंगे एडिशनल, थोड़ा सा और बताएंगे। तो ये जो संधि है, ये जो ट्रीटी है, ये साइन हुई थी 1968 में। कई प्रमुख परमाणु और गैर परमाणु शक्तियां जो थी, जो राष्ट्र थे, उनके द्वारा इसको साइन किया गया था और जिन्होंने परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने में अपने सहयोग का वादा किया था। ऐसे ही राष्ट्रों ने इसको साइन किया था जिन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका प्रसार नहीं किया जाएगा। तो ये इन लोगों ने साइन किया था। क्या भारत ने इसको साइन किया? तो भारत ने इसको साइन नहीं किया है। ये फोर्स में कब आई? 1970 में फोर्स में आई, 1968 में लागू हुई और 1970 में फोर्स में आई। अब तो सबसे पहले भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, इसके पॉइंट्स बताएंगे क्यों शामिल होना चाहिए। उसके लिए हम थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। हालांकि आपके व्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, शायद आपको लगता है इसमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए भारत को, लेकिन हमें जब भी आंसर लिखना होगा और एनालाइज, विश्लेषण जैसे शब्द लिखे होंगे तो हमें बताने हैं दोनों ही पक्ष, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लिखेंगे कि हाँ, भारत को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो इसके कारण कई सारे व्यापारिक प्रतिबंध भारत पर लगाए गए थे, यानी कि ट्रेड सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे, जिसकी वजह से भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें तनाव देखने को मिला। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि इसकी सहायता से परमाणु देश जो है वो गैर परमाणु देशों तक शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी, यानी कि पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रदान कर पाएंगे, जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं वो नॉन न्यूक्लियर पावर्स को प्रदान कर पाएंगी और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी ताकि वे अपने कार्यक्रम विकसित कर सकें। तो ये अगर प्रोविजन है कि जो इसको साइन करेगा उनके लिए क्या होगा कि न्यूक्लियर पावर्स उनको पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी, नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ को। तो भारत को भी इसका लाभ हो सकता है, एक ये पॉइंट लिखेंगे। फिर हम बताएंगे कि प्रतिबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके चलते भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने हेतु आवश्यक जो परमाणु संसाधन है, यानी कि जो ज़रूरी हमारे लिए न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं, उनको प्राप्त करने से
भारत को वंचित रहना पड़ता है। तो अगर इसको ज्वाइन कर लेगा तो ये भी पॉइंट भारत के सामने जो मुसीबत है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या पॉइंट हम लिखेंगे, हम बताएंगे कि साथ ही भारत जो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी सदस्य बनना चाहता है, किंतु इस परिषद की सभी जो सदस्य हैं वो एनपीटी के सदस्य हैं। इसलिए ऐसा अनुमानित है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए कुछ हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है कि भारत को अगर सही में यूएनएससी की मेंबरशिप चाहिए तो शायद एनपीटी को साइन कर कर भारत को इस दिशा में लाभ मिल सके। तो ये पॉइंट्स हमने लिख दिए कि भारत को एनपीटी को साइन करना चाहिए। उसके बाद अब हम दूसरा पक्ष लिखेंगे। हालांकि कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनके मद्देनजर भारत को इस संधि पर हस्ताक्षर न करने हेतु विवश होना पड़ा है। अब क्या क्या रीजंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एनपीटी से दो प्रकार के देशों के बीच में एक डिवीजन पैदा होता है, एक डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ वो नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, एक तरफ वो नेशंस हैं जो नॉन न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। और इन्होंने कह दिया है कि जो हम 5 लोग हैं हमने न्यूक्लियर पावर 1967 से पहले ऑब्टेन कर लिए, अब कोई नहीं कर सकता। तो ये तो गलत बात है, ये तो क्लियर डिवीजन है। तो भारत ऐसे डिवीजन को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो ये विषमता की भावना उत्पन्न होती है इससे। और एक ओर से ऐसे देश जो 1967 से पहले परमाणु सक्षम बन चुके थे और दूसरी ओर से ऐसे देश जो 1967 से पहले परमाणु सक्षम नहीं बन चुके थे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिवीजन कर दिया कि 1967 से पहले हमने ऑब्टेन कर ली थी न्यूक्लियर पावर और इन देशों ने नहीं करी थी, राइट। तो इनको परमाणु सक्षम कह दिया गया और ये परमाणु सक्षम नहीं है। तो इस संधि में केवल 5 देशों को परमाणु शस्त्र रखने की उम्मीद दी गई है, अनुमति दी गई है, उम्मीद नहीं। तो कुल मिलाकर जिन्होंने ऑब्टेन कर लिया था उन्हीं से कहा गया कि अब तुम रख सकते हो, उसके बाद कोई नहीं डेवलप कर सकता। ये तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है कि तुमने अगर पहले कर लिया तो अब तुम किसी दूसरे को करने नहीं दोगे, जो भी ये प्रावधान दिए गए हैं इस ट्रीटी में। तभी भारत ने इसके डिस्क्रिमिनेशन के चलते इसको साइन नहीं किया है। अगला पॉइंट है, भले ही संधि में रचनात्मक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की अनुमति दी गई हो, लेकिन ऐसा करने से अन्य जो सभी देश हैं उनके लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही करेंगे। पता चले उन्होंने किसी गलत काम के लिए कर लिया, न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो। उसके बाद, और भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, किंतु उसे गैर परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में संधि पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको पता है भारत ने भी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर कर एक भारत भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है, ठीक है, जिसके पास ये शक्ति है। लेकिन इस संधि में केवल 2 ही डिवीजन है, एक वो डिवीजन जो 1967 से पहले ऑब्टेन कर चुका था, उसके बाद वाले जिन्होंने नहीं ऑब्टेन किया। तो भारत एक ऐसी पोजीशन को क्यों ले जब भारत ऑलरेडी अपने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, राइट। तो ये भी सही नहीं है और इससे संबंधित सत्यापन निरीक्षण से भी गुजरना होगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में आपने ट्रीटी में साइन किया है तो आपको इंस्पेक्शंस भी होंगे आपके देश में, राइट, जो कि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए भी एक प्रमुख चिंता का विषय है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको भी खतरे में डाल दिया जाएगा कि बाहर वाले आकर हमारे यहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे कि इस चक्कर में भारत ने साइन नहीं किया है और इस चक्कर में भारत को साइन करना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि इस प्रकार भारत को अपनी जो प्रथम उपयोग वर्ज्यते है, यानी कि जो नो फर्स्ट यूज़ जो भारत की ट्रीटी है, भारत ने जब से न्यूक्लियर टेस्ट किया है उसके बाद से अपनी नो फर्स्ट यूज़ ट्रीटी को सामने रख दिया था, अर्थात भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। उसी सिद्धांत को भारत ने आज भी जारी रखा हुआ है, क्योंकि भारत परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के उद्देश्य की दिशा में यूएन के सभी सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो भारत का मेन मोटो ये है कि पूरा जो विश्व है वो परमाणु शक्ति से फ्री हो जाए, राइट। तो इस दिशा में भारत आज भी कार्यरत है, लेकिन एनपीटी जैसे जो डिस्क्रिमिनेटरी वो हैं उसको भारत ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है। उसके पीछे भी भारत के अपने रीजंस हैं, उनको लिखने के बाद इस तरह से हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।